Hello, Bachcha, how are you? Good afternoon, sir. Good afternoon, how are you? So fine. Yeah. So myself, Mayank Khattar, I am your chemistry tutor. I am masters in chemistry from University of Delhi, and I have mentored more than thousands of students. I have completed my MSc like 3 years back. तब से I am dealing with mainly JEE NEET के बच्चों के साथ मैं deal कर रहा हूँ. So yes, what about you? आप कहाँ से हो? I am from Faridabad. Sir, you are from? Faridabad. I am from Faridabad. Where are you from? So I am from Bhubaneswar, Odisha. Okay, Bhubaneswar. Fine. So today, as you know, I am your chemistry tutor. So we will be starting electrochemistry topic today. कुछ आइडिया है कि आपको इस टॉपिक के बारे में? No, sir. आप मतलब इसे पहली बार पढ़ रहे हो? जी sir. ठीक है. Okay. So you are currently in class 12th. Yes sir. Okay, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. जो भी डाउट हो ना बिंदास अपना पूछना, मस्ती से पढ़ेंगे. कोई भी डाउट हो आप पूछना. तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले वर्ड पे जाते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एंड केमिस्ट्री स्टैंड फॉर केमिकल्स. लाइक इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कैसे केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं, और हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कैसे केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं, और कैसे हम केमिकल रिएक्शन का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को करा सकते हैं. तो इसका ये मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. इलेक्ट्रो मेनली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली केमिकल, है ना. अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कि लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या. इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद branch of chemistry branch of chemistry which deals with electricity. चाहे तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो. which deals with electricity and which deals with electricity and chemical reactions और chemical reactions. ठीक है. तो देखो मतलब इसके अंदर क्या है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम डील करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से और केमिकल रिएक्शन से, कि हम केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं अगर वो ना हो रही हो. ठीक है. अब तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम मेनली दो टाइप के सेल पढ़ते हैं. लाइक इसके अंदर हम सेल्स पढ़ते हैं, मतलब मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स नाउ. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है. इसके अंदर मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ये वो वाले सेल होते हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. सेल्स इन विच आवर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस अकर. एक लेट मी शिफ्ट इट. या जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. अब हमारा सवाल खड़ा होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं. दिस आर रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन का नाम सुना है क्या आपने. तन्मय, आर यू देयर. Yes sir. या तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन का नाम सुना है क्या, कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन. जी sir. या तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या होती है मेनली, या तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, या हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होती है. ठीक है. अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, अभी रिडॉक्स रिएक्शन के हम खाने पे आने वाले हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, या फिर यूं बोल रहे रिडॉक्स रिएक्शन होती है. अब हम बात Yes sir. करते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली कितने टाइप के होते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. तो देखो मेनली हम दो तरीके के पढ़ते हैं इसके अंदर. पहला हमारा होता है गैल्वेनिक, और सेकंड हमारा गैल्वेनिक या फिर से वोल्टेइक सेल भी बोल देते हैं, वोल्टेइक सेल. और दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब देखो ये सेल में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक व्हाट इज गैल्वेनिक सेल. चलो कलर चेंज कर लेते हैं इसका. या तो देखो, अगर हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है हमारे,
गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब क्या, अगर सपोज करो हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, केमिकल रिएक्शन से हमारी क्या बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तो उसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज सेल। ऐसे सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती हो। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका ऑफ कोर्स रिवर्स होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर। देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हुआ, हमने केमिकल एनर्जी को यूज करा और मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, उसके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी रिलीज हुई ना, हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है, मान लो सपोज करो कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमने केमिकल रिएक्शन को करवा दिया। ठीक है, तो ये कहानी रहती है हमारी गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। अब हम बात कर रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन की। अच्छा, आज हम बेसिक बेसिक बातों पे जाने वाले हैं। ठीक है, अभी तक इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। या तो लेट मी ड्रॉ द लाइन अगेन। या सो देखो, अब हम बात कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। आपको रिडॉक्स रिएक्शन का आइडिया क्या कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, आपको आइडिया है क्या? Sir, the reaction in which reduction and oxidation बिल्कुल, at a time, बिल्कुल सही, जो ज्यादा होगा वो होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो, और बिल्कुल सही बोला आपने एकदम। तो देखो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन देखो, जैसे हम इसके नाम से ही, हम इसके भी नाम के अंदर जाते हैं तो हम इसके नाम से ढूंढेंगे कि देखो भाई क्या है। ठीक है, इसके नाम के अंदर ही चलते हैं। तो देखो भाई, देखो, या रेड, रेड स्टैंड फॉर लाल, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्स, यानी कि बेल। ऐसा नहीं है, रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन अकर्स टुगेदर। मतलब ऐसी, इसको इसको ठीक से ड्रॉ कर देते हैं विद रिएक्शन को। या हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर्स टुगेदर। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारा सवाल होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब मेनली होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि अगर यस किसी सर। ने, किसी भी केमिकल स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो उसका होगा रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, मेनली एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की कहानी। अब रिडॉक्स रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। इसको अलग कलर से यूज करते हैं, वेट। या तो देखो, अगर हम बात करें, हमारी कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे Zn से हमारा Zn2+ बन रहा है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को इसने लूज करा, तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई भाई, ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिंक ने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करा, तो हमारा क्या हो गया, Zn2+ से दो इलेक्ट्रॉन बन गया। अगर हम बात करें, सपोज करो कोई रिडक्शन रिएक्शन है, साथ में हमने कोई रिडक्शन रिएक्शन उठा लेते हैं। इसके अंदर सपोज कर लेते हैं, कॉपर 2+ आयन था, इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो ये क्या हो गई, हमारी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, ये हो गई हमारी ये रिडक्शन वाली रिएक्शन। अगर हम लिखें ओवरऑल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन अगर हम देखें, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर हमारी, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, तो वो कैसी सी होगी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। या तो देखो,
टोटल रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ना रिएक्टेंट वाली चीज़ों को ऐड करते हैं एक तो, और साथ साथ हम किसको ऐड करते हैं, रिएक्टेंट वाली चीज़ों के साथ साथ हम प्रोडक्ट वाली चीज़ों को ऐड करते हैं। रिएक्टेंट में हमारा यस क्या है, सर। जिंक, कॉपर और ये 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर हम ऐड करें दोनों को तो देखो इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट नहीं जाएगा, अगर हम उसको उधर ले जाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा क्या, जी कटना चाहिए सर। क्या, है ना, कट जाएगा क्योंकि वो आमने सामने है ना, जैसे हमने देखते हैं कि x+2 इज इक्वल टू यस सर। वाई प्लस टू, तो 2 से 2 कट जाता है ऐसे, तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन हमारी होगी जिंक और कॉपर ऐड हुआ, जो रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट मालूम है ना कौन से होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड करा, तो ये बन गया Zn प्लस में Cu2 प्लस, ये हमारा Zn Cu2 प्लस से हमें क्या मिला, से हमें मिला Zn2 प्लस, प्रोडक्ट वाली साइड में देखें Zn2 प्लस प्लस में कॉपर। तो देखो अच्छा एक चीज को ध्यान से देखना, अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा आपको आयन का मतलब मालूम है ना, आयन का मतलब क्या होता है, कि केटायन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लूज करना, एनायन का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कराओ, ये सब मालूम है आपको। जी सर। तो देखो केटायन केटायन कौन से होते हैं आप बता सकते हो क्या, जो सर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। हाँ केटायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। देखो केटायन को तुम याद कैसे कर सकते हो, सीपी से, सीपी, सी फॉर केटायन, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, तो केटायन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और केटायन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और तन में मतलब रिलैक्स होकर पढ़ना, मतलब कोई ऐसा ही नहीं है कि वी आर, मतलब ऐसे में आपसे इतना, आपकी एज कितनी है, सर 17 प्लस। हाँ तो ऐसा है, मेरी मेरी अराउंड 24-25 है, तो इतना डिफरेंस नहीं है हमें। तो आपको जो भी डाउट हो, कुछ छोटा सा भी कॉन्सेप्ट ना आता हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जी सर। तो देखो अब अगर हम देखें, देखो इधर Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, यानी कि जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो अगर आपको केटायन वगैरह में कंफ्यूजन है तो देखो, अगर सपोज करो ए है, ए ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो वो क्या बना देगा, केटायन बना देगा, और उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सपोज करो ए ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो ए पे कितना चार्ज आ जाएगा, A2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उस पर उतना चार्ज आता है, पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, और नेगेटिव, अगर सपोज करो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, अगर ए ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, कोई नेगेटिव चीज को ले रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, इस सब को हटाते हैं जल्दी से, सब जो हमने लिखा। हाँ तो देखो ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम देखें कॉपर 2 प्लस से कॉपर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। कॉपर से कॉपर, कॉपर 2 प्लस से, एक सेकेंड, कॉपर 2 प्लस से हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि कॉपर 2 प्लस ने क्या करा होगा, कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, इसलिए तो कॉपर बना। तो देखो हमने देखा कि हमारी एक ही रिएक्शन के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक ही रिएक्शन के अंदर हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल से समझ लेते हैं, देखो आप बताना क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। जैसे सपोज करो हमने लिया A2 + B से बना हमारा B2 + A, तो आप बता सकते हो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, बता सकते हो बच्चे, यस सर। रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जी सर। होगी ना, बिल्कुल सही बात है, क्यों होगी देखो, क्योंकि इधर हम देख सकते हैं ना, एक सेकंड, हाँ इधर हम देख सकते हैं A2 प्लस ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा जब ये बना, 2 इलेक्ट्रॉन का भूखा था उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया जब ये बना। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, ये हमारी रिएक्शन होगी, ये हमारी रिएक्शन होगी रिडक्शन रिएक्शन। और अगर हम बात करें बी ने क्या करा, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करा होगा तभी तो 2 प्लस आया, तो ये हमारी कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जी इस सर। ओवरऑल रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर ना सब रिडॉक्स रिएक्शन की कहानी चलने वाली है, और प्लीज आप ना ट्राई करना, आज पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो, चीजों को रिवाइज करो, आपको चीजें बहुत इजीली समझ आएंगी। ठीक है, तो इस जी पेज सर। को हटाते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं, या हम्म,
फिर से एक लाइन खींच लेते हैं हम जल्दी से। आपने वैसे अभी तक केमिस्ट्री में कोई टॉपिक अभी कवर करा गया? सर सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस अच्छा, ये वो हो गया। आधा आधा पढ़ाई हुआ है। अच्छा, वो आधा आधा पढ़ा है। और जी, और वो जो ऑर्गेनिक हालो एल्केन्स वाला आधा पढ़ा हुआ है। अच्छा, हेलो एल्किन वाला। अच्छा, अब आपका बोर्ड सीबीएसई है? जी सर। अच्छा, सीबीएसई तो मतलब इस बार करिकुलम में मतलब फर्स्ट सेम में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है ना? सर मैं देखा नहीं हूँ, कोई मैं बात, एक मिनट चेक फर्स्ट कर फर्स्ट लेता सेम हूँ। में फर्स्ट सेम में नहीं है, कोई बात नहीं। अब अभी हम क्लास लेते हैं, देख लेंगे। अगर वो श्योरिटी से नहीं होगा तो हम अगली बार से कोई मतलब फर्स्ट सेम वाला टॉपिक उठा लेंगे, ठीक है? ठीक है धन में। ओके सर। ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक ही स्पीड मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम आ जाते हैं अपने गैल्वेनिक सेल पे। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप पढ़े। एक मिनट दो जरा, बस एक सेकेंड। समवन इज कॉलिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सॉरी, कोई अर्जेंट कॉल था या। तो अब हम बात कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप पढ़े, एक तो गैल्वेनिक और दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल से। एक एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट। या तो हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल से। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने क्या बोला। अच्छा, तुमको याद है क्या गैल्वेनिक सेल में हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनेगी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। याद है क्या आपको कुछ? तन्मय, आर यू देयर? जी सर। हाँ, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हमारी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती थी क्या? कि हमने केमिकल रिएक्शन का यूज करके हमने क्या कराया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर मेनली क्या होता है, हमारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, अगर यस सपोज सर। करो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान जो भी एनर्जी हमारी केमिकल एनर्जी बनी, हमने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह से करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं, उससे होता है। अच्छा, तो अब हम बात करें। तो देखो, देखो ये वाली रिएक्शन कैसी होती है हमारी, ये वाली रिएक्शन हमारी होती है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो खुद से हो जाए। जैसे सपोज करो, अगर हम बात करें पहाड़, पानी से पहाड़ का गिरना, ये कैसा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस, जो आसानी से वो खुद से हो जाता है। और लेकिन पानी का नीचे से ऊपर जाना, वो हमारा क्या होगा, हमारा पानी का मतलब अगर हम पानी को ऊपर फेंकें तो वो हमारा कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं, जो हमारे खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे सपोज करो हमने ऊंचाई से बॉल को नीचे फेंका तो बॉल खुद ब खुद नीचे आएगी, तो वो हमारा प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। अगर सपोज करो हमने क्या करा, बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका, तो वो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं, जो खुद से नहीं हो पाते, स्पॉन्टेनियस हमारे खुद से हो जाते हैं। तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एक सेकेंड या, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारा कैसी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अच्छा, एक और बात, आपने कभी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का पढ़ा है क्या, कभी डेल जी वगैरह के बारे में पढ़ा है कभी आपने, डेल जी क्या होती है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कुछ पढ़ा है क्या ऐसा? नो सर। अच्छा देखो, अच्छा देखो, एक ना थर्मोडायनेमिक टर्म होती है 11th में, डेल जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज, इनको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Where are you going?
या हाँ, तो इसके अंदर जो चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी हमारी होती है ना, वो हमेशा हमारी कैसी होती है, वो हमेशा हमारी होती है नेगेटिव। गिफ्ट फ्री एनर्जी होता क्या है, डेल जी से हमें क्या पता चलता है कोई रिएक्शन हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर देखो डेल जी हमारा नेगेटिव होता है या लेस देन जीरो होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी रिएक्शन हो पाएगी। अगर डेल जी हमारा होता है पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो, उससे हमें पता चलता है कि हमारी रिएक्शन कैसी होगी, हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं पढ़ा आपने, डेल जी डेल एस, वहां पे नहीं आई ये सब टर्म? वहां पे आया था क्या कुछ ऐसा, डेल जी डेल एन, डेल जी डेल एस कुछ आया था क्या? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो देखो डेल जी हमारा कैसा होगा, अगर डेल जी हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर हमारी नेगेटिव होगी या जीरो से कम होगी, तो हमारी रिएक्शन या प्रोसेस हमारा कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर हमारा डेल जी ग्रेटर देन जीरो है या पॉजिटिव है, तो हमारा प्रोसेस का कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब ना मतलब तो आप बताना कि स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद हो जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं जो खुद से नहीं होते। तो आप मुझे बताना कि मैं आपको तीन तीन पार्ट देता हूँ, आप उसमें बताना कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम बात करें रोलिंग ऑफ बॉल डाउनवर्ड द हिल कि अगर हम बात करें, मैं अब तुम्हें तीन एग्जांपल दूंगा, आप बताना कि स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा। रोलिंग ऑफ बॉल डाउनवर्ड द हिल, डाउनवर्ड द हिल, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा हम क्या प्रोसेस, डाउन द हिल, दूसरा प्रोसेस हम क्या ले सकते हैं, दूसरा प्रोसेस हम ले सकते हैं कि लाइक फॉलिंग या फॉलिंग फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम हिल टू ग्राउंड। ठीक है, और हम तीसरा प्रोसेस हम क्या ले सकते हैं, गोइंग ऑफ बॉल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप ऑफ हिल, बॉटम टू टॉप ऑफ हिल। या बॉटम, why this notification for coming, ये ये आपको भी आवाज आ रही है क्या नोटिफिकेशंस की? जी सर। एक सेकंड यार, दिस आर जस्ट डिस्टर्बिंग। why are they not stopping? ये क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? ये इतनी डिस्टर्बेंस या, अच्छा, तो ये हमारे पास ये तीन प्रोसेस हैं। देखो सबसे पहला हमारा क्या है, रोलिंग ऑफ बॉल डाउनवर्ड द हिल, मतलब बॉल का ऊपर पहाड़ से नीचे करना, ये हमारा स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और हमारा मतलब अगर सपोज करो कोई आदमी अगर पहाड़ से नीचे गिरता है, तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और हमारा तीसरा, अगर हम बॉल को नीचे फेंकें, मतलब पहाड़ से नीचे से ऊपर फेंकें, तो वो प्रोसेस हमारा कैसा होगा, वो हमारा स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये आपको तीन प्रोसेस बता सकते हो क्या, बॉटम टू टॉप, कि ये हमारा पहला स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बता सकते हो क्या? स्पॉन्टेनियस मतलब जो आसानी से खुद से हो जाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो हमारे नहीं होते खुद से, बता सकते हो क्या? तन्मय, आर यू देयर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है? एम आई नॉट ऑडिबल? अब आ रही है क्या? अब आ रही है? सर अभी आ रहा है। अब आ रहा? अब आया, अब हाँ, आया। तो जी। ठीक है, हमारे हमारे पास है तीन प्रोसेस हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको जज करना है कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं, जो हमारे खुद से हो जाते हैं आसानी से, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो हमारे खुद से नहीं होते। सबसे पहले हमारा बॉल का पहाड़ से नीचे गिरना, तो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन।
पहाड़ का हमारा नीचे से गिरना, अगर मतलब हम बॉल को ऊपर से नीचे फेंकें तो खुद ब खुद आएगी, खुद ब खुद नीचे गिरेगी। जी तो ये हमारा कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कौन से, जो खुद से आसानी से हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा अगर सपोज करो कोई पहाड़ से नीचे कूदे, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? पहाड़ से कूदना खुद ब खुद हो जाएगा क्या? सर, वो खुद कूदेगा, उसके हाँ बाद जो होगा वो हाँ 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 हाँ। स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस होगा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें बॉल का नीचे से ऊपर जाना, ये कैसा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि हमें तो कुछ फोर्स या कुछ लगाना बिल्कुल पड़ेगा जिससे वो ऊपर बिल्कुल आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही, तुमने इधर एक बहुत अच्छी बात बोली फोर्स की। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारी कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमें कोई फोर्स ना लगाना पड़े, खुद ब खुद से हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस हमारी कौन सी होते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़े, जबरदस्ती काम कराना पड़े। ये बात पता चली? आवाज आ रही है तन्मय मेरी? जी जी जी। ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस के अंदर हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि कौन सी, जो खुद ब खुद मतलब हो जाती है। और उसके अंदर जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उसके अंदर चेंज इन गिब्स एनर्जी कैसा रहता है, नेगेटिव या फिर लेस देन जीरो। तो इसके अंदर डेल जी हमारा लेस देन जीरो रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ऐसे नीट में ना ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि for spontaneous process change in gift free energy will be greater than zero, less than zero या इज इक्वल टू जीरो। तो क्या रहेगा, नेगेटिव। जब भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, उसके अंदर हमारा चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा मेनली क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी लेस देन जीरो रहता है। अभी तक कितनी बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। डेल जी हमारा क्या है, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो तन्मय प्लीज, अगर जो भी छोटा सा भी डाउट हो ना, प्लीज पूछ लेना। चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी। अच्छा, अब देखो, हम ना गैल्वेनिक सेल के अंदर हम मतलब ये ना सब बैटरी, ऐसा आपको मालूम है कि यूजेस ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? चलो यूजेस देख लेते हैं जल्दी से। गैल्वेनिक सेल का सबसे पहले हमारे घर में जो होम में बैटरी होती है ना, घर में जो बैटरी होती है, उसके अंदर गैल्वेनिक सेल का यूज होता है। घर में हमारी बैटरी होती है ना, इन्वेटर वाली, बोलो भाई। जी सर। तो उसके अंदर तुमने देखा है कि कभी हम पानी डालते हैं बैटरी के अंदर, कभी यस सर। बैटरी, है ना? तो पानी क्यों डालते हैं, उसके अंदर ना केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। क्या होता है कि उसके अंदर, उस बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और उस केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो एक घरों की बैटरी हमारा हो गया गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल। गैल्वेनिक सेल है क्या, जिसके अंदर मतलब केमिकल एनर्जी से या फिर केमिकल रिएक्शन बोल लो, या फिर केमिकल रिएक्शन से हमारी क्या बन रही हो, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही हो। अब यूसेज देख लो भाई, एक तो घरों की बैटरी में हो गया, साथ साथ हमारे जो फोन की बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, फोन के अंदर बैटरी होती है ना, उसपे कभी तुमने देखा लिथियम आयन लिखा होता है? यस सर। वो बैटरी भी गैल्वेनिक सेल पे ही काम करती है, गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल पे। और हम कौन से एग्जांपल दे सकते हैं, जो हमारे फोन के अंदर सेल, जो हमारे घड़ी के अंदर छोटे सेल होते हैं ना, बटन टाइप के, जी बिल्कुल जी। छोटे से बटन सेल भी बिल्कुल गैल्वेनिक सेल पे ही काम करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं हम गैल्वेनिक सेल का। अच्छा, हमारी जो क्लॉक के अंदर सेल यूज होते हैं, घड़ी में मोटे मोटे सेल यूज नहीं होते, घड़ी में रिमोट में होते हैं ना, घड़ी में रिमोट में गोल गोल से सिलेंड्रिकल टाइप के सिलेंडर जैसे। हाँ, वो जो पहले आते थे। हाँ 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 हाँ, वो भी मतलब सबके सभी गैल्वेनिक सेल पे ही काम करते हैं, सबके सभी ए टू जेड गैल्वेनिक सेल पे ही काम करते हैं। गैल्वेनिक सेल के सर, अंदर जो होता रिमोट क्या? में डालते हैं पेंसिल सेल, वो भी। हाँ हाँ हाँ, सबके सब गैल्वेनिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल है क्या, तुमने कभी उस सेल को फाड़ के देखा है क्या कभी? मैंने तो बचपन में फाड़ के देखा था, तुमने फाड़ के देखा है क्या कभी? हाँ हाँ हाँ। वो ग्रे ग्रे सा ब्लैक से चूड़ा, कलर हाँ होता है। हाँ, खाली ब्लैक से कलर का, ग्रे से कलर का चूड़ा सा होता है ना? जी सर। उसके अंदर एक हल्की सी पेंसिल सी होती है, ऐसे सिलेंडर पतली सी, कभी और भी खोला हो तो, जी सर। जी है सर। ना? तो वो सब मतलब उसके अंदर देखो, उसके अंदर सब क्या है, केमिकल भरा हुआ है। और वो केमिकल क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं। रिमोट हमारा तभी तो काम कर रहा है, और घड़ी हमारी तभी तो काम कर रही है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, और केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है। तो पता चला गया थोड़ा बहुत कि गैल्वेनिक सेल का हमारा यूज कहाँ कहाँ पे होता है।
जी सर, समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखो ना, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल होता है हमारा डैनियल सेल, उसकी हम बात करते हैं। या इसको हटाते हैं पूरे पेज को, नया सा पेज लेके आते हैं। या हाँ, तो देखो गैल्वेनिक सेल का हमारे पास लगभग 5 मिनट है, 4 मिनट है जबकि, मतलब ठीक है। तो एक बार जल्दी से एक काम करते हैं, में ये 40 मिनट्स में एंड हो जाता है ना सेशन, में 40 मिनट में सेशन एंड हो जाता है ना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी तन में। सर। ये आपका नेटवर्क ठीक है, मेरा नेटवर्क में दिक्कत है, आप बोल नहीं रहे। पता नहीं सर। अच्छा, ठीक है, तो लेकिन मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आपको। जी जी, अभी आ रही है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने, अभी हम डैनियल सेल वाले, हालांकि हम डैनियल सेल स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन डैनियल सेल को स्टार्ट करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो अभी तक हमने स्टार्टिंग किससे करी, कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी दो टर्म आती हैं। एक तो हमारी आती है इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री स्टैंड फॉर केमिकल। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल में जो भी रिश्ता होता है वो सब हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, एक एक केमिस्ट्री के ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई रिएक्शन करवा के हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कोई कैसे केमिकल रिएक्शन को करवा सकते हैं। इसके अंदर हमने जी सर। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंदर हमने दो सेल कौन कौन से पढ़े, एक हमने पढ़ा गैल्वेनिक या वोल्टेइक जिसे बोलते हैं, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल कौन से सेल होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। यही बोल लो। गैल्वेनिक सेल कौन से होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को करवा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारी रिएक्शन कैसी होती है, हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि डेल जी इसका कैसा होता है, लेस देन जीरो या फिर नेगेटिव। और जितनी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर रिएक्शन होती है ना, वो हमारी कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इनका चेंज इन गिफ्ट एनर्जी होती है ग्रेटर देन जीरो या फिर बोल लो पॉजिटिव। ये प्रोसेस हमारा कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, और ये प्रोसेस हमारा कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। हमने ये सब बातें करी, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, हमने साथ में कुछ, फिर हमने गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे। अच्छा, हमने रिडॉक्स रिएक्शन भी जी पढ़ी बीच सर। में। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जी सर। जिसके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को खोना। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पाना। ठीक है, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर, इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब हमने कहानी पढ़ी। फिर हमने कुछ यूसेज देख लिए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, वो कौन कौन से थे, जैसे घर की क्लॉक सेल हो गई, घड़ी घड़ी की सेल हो गई, बटन सेल हो गए, है ना, जो ये घड़ियों में डलते हैं। साथ में हमारी घर की बैटरी हो गई, फोन की बैटरी हो गई। ये सब हमारी किस पे काम करते हैं, गैल्वेनिक सेल पे। आई होप आपको चीज़ें पता चली होंगी, ठीक है तन्मय। तो जल्दी फिर मुलाकात होगी, अभी इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि आई होप ये 2-3 मिनट में अपने आप से ही सेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट्स होने वाले हैं। ठीक है तन्मय। जी सर। ठीक है, ओके तो सर। तो मतलब कोई डाउट है क्या आपको, प्लीज़ पूछ लो जल्दी से कुछ है नहीं तो। सर। पक्का है। नहीं सर। अच्छा, जी सर। काफ़ी अच्छा लगा आपसे पहली बार मिलके। आई होप आपसे फिर जल्दी जी। मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ एक बार चीज़ों को पढ़ लेना, फिर अगले लेक्चर में हम डाउट को डिस्कस जी कर सर। लेंगे। ठीक है, अब हम थैंक सेशन यू को सर। बंद। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर।